शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से, और ऐश्वर्या के एजेंडा में दर्शकों पूछ रहा है भारत आखिरकार हमारे नेताओं से, जब जनता एक साथ आ सकती है, कलकत्ता से लेके दिल्ली, भोपाल से लेके पटना और बंगलौर से लेके चेन्नई तक, मुंबई से लेके लखनऊ तक, ये जब ऐश्वर्या लाइव है तो ये ऐश्वर्या की तस्वीर दिखाने की जरूरत नहीं है, आप विजुअल रखिए। बड़ा बात सिर्फ इतनी है दर्शकों, सिर्फ इतनी कि जनता एक साथ है, पूरा भारत एक साथ है, पूरे भारत की जनता एक साथ है, और वो सिर्फ एक की मांग कर रही है, पूछ रहा है भारत सिर्फ एक चीज पश्चिम बंगाल की सरकार से कि क्यों आपने दोषियों को बचाने की कोशिश की, क्यों पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ने और उनकी पुलिस ने किसके ऑर्डर पे, ये बात ध्यान रखिएगा, बात उत्तर प्रदेश की हो या महाराष्ट्र की, बिहार की हो या बंगाल की, पुलिस हमेशा सत्ता में बैठे हुए जो नेता होते हैं उनके कहने पे ही काम करती है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। सो द पुलिस कमिश्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, किसके कहने पे आखिरकार ये सारी चीजें हुई, किसके कहने पे डीले हुआ, किसके कहने पे सुसाइड हुआ, ये सब मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन जनता एक साथ सड़कों पे है, कलकत्ता से लेके बंगाल के हर एक जिले, हर एक गांव में महिलाएं आज सड़कों पे हैं, महिलाएं सड़कों पे हैं, युवा सड़कों पे हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं, वो पूछ रहे हैं कि क्यों उस हैवान को या उन हैवानों को बचाने की कोशिश की गई। बीजेपी तो खुल के बोल रही है कि सिवाय ममता बनर्जी के पूरे पश्चिम बंगाल और फिर भारत में किसी और को यह भरोसा नहीं कि जिनको जेल में डाला है वो ही गुनहगार हैं। एंड आयरनी इज दिस दर्शकों कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री खुद सड़क पे हैं, किसके खिलाफ? क्या वो अपने खिलाफ? क्या खुद ममता बनर्जी का अपने ही सरकार पे विश्वास नहीं है, या फिर कोई ऐसी चीज है जो हम पढ़ नहीं पा रहे हैं? क्या ममता बनर्जी का अब कंट्रोल अपनी सरकार पे नहीं है? क्या किसी और नेता ने या किसी और ने पश्चिम बंगाल की सरकार पर या टीएमसी के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया है? क्या ममता बनर्जी अपनी ही सरकार को के ऊपर विश्वास नहीं है उनको? क्योंकि मुख्यमंत्री तो वो हैं ही, गृह मंत्री भी वो हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी वो हैं, तो किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है वो? और दूसरी बात एक और दर्शकों, दूसरी बात एक और कि आखिरकार कल जब राहुल गांधी ने कहा था कि इट्स अ डिसरप्शन, तो मुझे लगा था कि कांग्रेस पार्टी विल अपोलोजाइज, कांग्रेस पार्टी माफी मांगेगी, पर जैसे हर बार की तरह वो गलती करते हैं, और ये तो गलती नहीं उससे बड़ा है। मेरे पास शब्द नहीं विद ग्राफिक्स शर्मा कि आखिरकार कल कांग्रेस, राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल के मुद्दे पे भारत की बेटी को इंसाफ मिले ये सवाल जब पूछा पत्रकार ने, तो कहा कि तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, तुम मुझे गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। वहां आज टीएमसी के नेता पुलवामा में जो हमारे वीर जवान शहीद हुए थे उसकी तुलना पता नहीं क्या कॉन्कॉक्टेड, क्या दिमाग में चल रहा है साहब टीएमसी के नेताओं के। मतलब मैं तो भौचक्का हूं, मेरा तो दिमाग चलना बंद हो गया कि पूरा देश एक साथ आ सकता है, पूरा देश, लेकिन राहुल गांधी को यह डिस्ट्रैक्शन लगेगा। टीएमसी पुलवामा से तुलना करेगी, और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव तो चुप है ही, डिंपल यादव भी चुप है, और तो और स्पीकर की बॉडी लैंग्वेज पे सवाल उठाने वाली जया अमिताभ बच्चन जो बंगाल से आती हैं, कहां है? वेयर इज शी? व्हाई इज शी क्वाइट? चुप क्यों है? पूछता है भारत। द स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट।
कोलकाता में दरिंदगी के खिलाफ देश भर में आक्रोश है, जिसे लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज बुलंद हो रही है। इस बीच दरिंदगी के कसूरवार को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए सीबीआई तेजी से जांच कर रही है और वारदात से जुड़े हर एक पहलू और उससे जुड़े किरदारों की तफ्तीश की जा रही है। सीबीआई की जांच की आंच का खौफ कुछ इस तरह दिखने लगा है कि अब मामले से जुड़े संदिग्ध सवालों से भी भागने लगे हैं। एक तरफ दरिंदगी की जांच कर दोषी को फांसी के फंदे तक पहुंचाने में सीबीआई कोई कसर नहीं छोड़ रही, तो वहीं घटना को लेकर बेशर्म सियासत भी थमने का नाम नहीं ले रही है। जिस झकझोरने वाली दरिंदगी के खिलाफ हर कोई आक्रोशित है, उसे लेकर राजनीति का एक धड़ा अपनी सहूलियत के चश्मे से देखने से बाज नहीं आ रहा। जहां नए नवेले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसे भटकाने वाला मुद्दा करार दे दिया, तो वहीं ममता की पार्टी के नेता कुणाल घोष ने अपने ही राज्य में हुई इस बर्बरता को पुलवामा आतंकी हमले से जोड़ दिया। तो वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने तो राज्य सरकार को बचाने के लिए कई नए तर्क गढ़ दिए। कोलकाता भैया, यहाँ पे मैं इस इंसिडेंट में आया हूँ। मैंने कलकत्ता के इंसिडेंट पे अपनी टिप्पणी करी है, अपने व्यू रखे हैं। यहाँ पे मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ इनका मामला उठाने आया हूँ। भारत सरकार ज्यादा दे रही राजनीतिक रंग, उसको नहीं देना चाहिए। भारत सरकार को ऐसा काम नहीं करना चाहिए, वो ज्यादा राजनीतिक रंग दी। कोलकाता कांड में विपक्ष के बयानों पर बीजेपी ने भी करारा जवाब दिया है। कुणाल घोष, जिन्होंने इससे पहले भी आंदोलनकारियों का अपमान किया था, वो कहते हैं कि ये घटना पुलवामा जैसी है, एक आतंकी घटना से इसको आप तुलना करते हैं और कहते हैं कि वहां न्याय नहीं मिला। जब राहुल गांधी बोलते हैं कि ये पूरा मामला डिस्ट्रैक्शन है, जब राकेश टिकैत जो इंडिया अलायंस के बड़े नेता और इकोसिस्टम के व्यक्ति है, वो कहते हैं कि ये प्रोपेगेंडा और षड्यंत्र है सरकार के खिलाफ, मैं समझता हूँ कि बेटी के साथ नहीं, ये बलात्कारियों के साथ है। कोलकाता में दरिंदगी के खिलाफ देश भर में आक्रोश है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या नेता रेप पर राज्य और पार्टी देखकर बयानबाजी करते हैं? और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि क्या माँ माटी और मानुष की बात करने वाली ममता बनर्जी इस देशव्यापी जन आक्रोश के बाद इस्तीफा देंगी? पूछता है भारत। पूछता है भारत। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की कलकत्ता से लाइव जुड़ रही है प्रियंका टिब्रेवाल जी। इन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इलेक्शन लड़ा था। शी कंटेस्टेड अगेंस्ट ममता बनर्जी। प्रियंका टिब्रेवाल जी जुड़ रहे हैं। प्रीति पांडे जी मेरे साथ स्टूडियो में हैं। अजीज खान साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संजय सरकार तृणमूल कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। कंचना यादव जी आरजेडी से जुड़ रही हैं। आप सब डिबेट में जुड़ जाते हैं। आप सब भारत की बेटी के लिए कब जुड़ेंगे? विधि शाह मेरे साथ जुड़ रही हैं। आप सब भारत की बेटी के लिए कब जुड़ेंगे? कैन आई हैव, मैं आप सबके पास आ रहा हूं, पर कैन आई हैव विजुअल्स ऑफ राकेश टिकैत एंड मी फॉर अ मिनट? आई वांट टू टॉक अबाउट राकेश टिकैत फॉर 30 सेकंड्स। 30 सेकंड के लिए मैं राकेश टिकैत जी पे बात करना चाहता हूं और फिर मैं पूरी टीम के पास, पूरे पैनल के पास जा रहा हूं। राकेश टिकैत के विजुअल्स कहां है? थैंक यू। ये व्यक्ति हैं बहुत वेस्टर्न यूपी में, हरियाणा में, पंजाब में बहुत रिस्पेक्टेड नेता। इनके पिताजी बाबा टिकैत, कहा जाता है एक समय पे चौधरी चरण सिंह के खिलाफ उनको जो उस समय के पत्रकार हैं या राइटर्स है, कहा गया कि आरएसएस या बीजेपी के द्वारा ही सपोर्ट किया गया था उनको चौधरी चरण सिंह के खिलाफ। इनके स्वर्गीय पिताजी बहुत रिस्पेक्टेड फैमिली से आते हैं टिकैत साहब, बाबा टिकैत के सुपुत्र। राकेश टिकैत जी को बहुत दिक्कत है कि पूरा भारत की बेटी के लिए क्यों खड़ा? जब निर्भया हुआ था दिल्ली में, तब भी पूरा भारत खड़ा था। और मैंने कहा कि हमने एज ए समाज कुछ सीखा नहीं है, हमारी सरकारों ने नहीं सीखा है, हमारे नेताओं ने नहीं सीखा है। लेकिन नेता कौन है? हमारा ही तो दर्पण है, हमारा ही तो रिजेंबल है। दे रिप्रेजेंट अस। जैसे हम, जैसा समाज वैसा नेता। अगर नेता को पता है कि अगर वो महिला सुरक्षा के लिए काम नहीं करेगा तो अगली बार नहीं चुना जाएगा, तो वो नेता एड़ी के बल आए लेकिन काम करेगा। दैट्स द रियलिटी। कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, जो भी हो। तो बात क्लियर है, उंगली उठाने से पहले नेताओं के खिलाफ हमें अपने ओर भी देखना है। और जहां तक राकेश टिकैत जी की बात है, इनको लगता है रेप हो गया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इनको लगता है रेप हुआ, चलो भाई उसको सजा मिल जाएगी, आगे बढ़ो। ये बिल्कुल वही बात हो गई जैसे स्वर्गीय नेताजी ने कही थी, लड़के हैं गलती हो जाती है।
ये मानसिकता है, ये सोच है, मेरे को इससे प्रॉब्लम है। वो बड़े किसान नेता है, लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इस प्रतिक्रिया पे वो चंडीगढ़ जा रहे थे, मैंने उनसे फोन पे बात की, उन्होंने कहा भैया मैं तो चंडीगढ़ जा रहा हूं। मैंने कहा दादा वहां से बात कर लीजिए, क्या सचमुच आपने ये कहा? तो मेरी दिक्कत इस सोच से है। जैसे हम होंगे दर्शकों, वैसे ही हमारे नेता होंगे। अगर हम आज खड़े हो जाएं, जैसे भारत की बेटियां, भारत के युवा, प्रियंका जी कैन आई गो टू माय पैनल, सड़कों पे है, सिर्फ कलकत्ता में नहीं, सिर्फ सिलीगुड़ी में नहीं, दिल्ली से लेकर लखनऊ, मुंबई से लेकर इंदौर, पटना से लेकर भुवनेश्वर, हर जगह। अगर आज पूरा भारत खड़ा हो जाए एक साथ और बोले नो, बीजेपी हो या कांग्रेस, टीएमसी हो या एनसीपी, स्टेट इलेक्शन हो या जनरल इलेक्शन, जैसे जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था 14 में, तो पूरे देश ने समर्थन किया था, यस करप्शन नहीं चाहिए। ऐसे ही अगर पूरे देश की जनता एक साथ खड़ी हो जाए आज और कहे कि हम आपको तब वोट करेंगे जब आप महिला सुरक्षा को अपनी प्रायोरिटी बनाएंगे, तो बिलीव मी यू, कोई राजनीतिक दल हिम्मत नहीं करेगा। और जैसे मैंने कहा, घिसट घिसट के आएंगे आपके पास, एंड दे विल एक्ट